जीवन के नियम भी बड़े जटिल हैं। जिस चीज़ को हम ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं, वही चीज़ हमारे जीवन पर बढ़ चढ़कर हावी होती है। अपनी बात को समझाने के लिए बुद्ध के जीवन से एक कहानी। असित मुनि की भविष्यवाणी सुनने के बाद राजा शुद्धोधन बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनका पुत्र साधु सन्यासी बने। इस समस्या के हल के लिए राजा शुद्धोधन अपने मंत्री, सेनापति और कुलगुरु के साथ विचार विमर्श करते हैं। राजा शुद्धोधन कुलगुरु से कहते हैं, गुरुवर्य, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कुलगुरु कहते हैं, अवश्य राजन। राजा शुद्धोधन कुलगुरु से कहते हैं, गुरुवर्य, आप तो जानते ही हैं कि असित मुनि ने यह भविष्यवाणी की है कि सिद्धार्थ बड़ा होकर सन्यासी बनेगा, परंतु मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बने। मुझे यह चिंता सता रही है कि सिद्धार्थ का भविष्य क्या होगा। कुलगुरु राजा शुद्धोधन को उदाहरण देकर समझाते हैं। राजन, क्या आपने नदी का बहता पानी देखा है? राजा शुद्धोधन कहते हैं, हाँ गुरुवर्य। कुलगुरु कहते हैं, पानी अपनी दिशा में सीधा बहता चला जाता है, मगर अगर आपको उस पानी की दिशा बदलनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? राजा शुद्धोधन कहते हैं, हमें एक गहरी नहर खोदनी होगी जिससे पानी नहर से बहे। राजा का उत्तर सुन कुलगुरु कहते हैं, यदि पानी फिर भी ना मुड़ा तो क्या करेंगे राजन? राजा कहते हैं, हमें पानी को रोकने के लिए एक बांध बनाना होगा जिससे पानी का प्रवाह मुड़ जाए। राजा की बात सुन कुलगुरु कहते हैं, सिद्धार्थ का जीवन भी बहते हुए पानी की तरह है। यदि आप उसे योद्धा बनाना चाहते हैं तो क्षत्रियता की गहरी नहर खोदनी होगी। उसे वैरागी बनने से रोकना चाहते हैं तो माया और करुणा के आगे बांध बांधना ही होगा। असित मुनि की दृष्टि एक सन्यासी की है, इसलिए उन्हें सिद्धार्थ की महानता एक सन्यासी बनने में दिखती है। आपकी दृष्टि एक क्षत्रिय की है, इसलिए आपको सिद्धार्थ की महानता एक चक्रवर्ती सम्राट बनने में दिखती है। सिद्धार्थ को हर वो शिक्षा दीजिए जो उसे योद्धा बनाए। करुणा और दुख से उसे सदैव दूर रखिए। ये मनुष्य को वैराग्य की ओर ले जाते हैं। कहा जाता है कि सिद्धार्थ कोमल हृदय के ना बन जाएं, इसलिए राजा शुद्धोधन रानी प्रजापति को आदेश देते हैं कि वे सिद्धार्थ को लोहे की चादर उड़ाकर सुलाएं, जिससे सिद्धार्थ को बचपन से ही लोहे से खेलने की आदत हो जाए और बड़े होकर उन्हें लोहा भारी ना लगे। कहानी में वापस आते हैं। राजा शुद्धोधन कहते हैं, मुझे अपने पुत्र को हर कीमत पर सन्यासी बनने से रोकना है। राजा शुद्धोधन की बात सुन उनके मंत्री कहते हैं, राजन, सन्यासी तो व्यक्ति दुख के कारण बनता है। राजा
शुद्धोधन कहते हैं, दुखों से तो मैं अपने पुत्र को कोसों दूर रखूंगा। राजा शुद्धोधन की बात सुन उनका सेनापति कहता है, राजन, संन्यास लेने के बारे में तो रोगी भी सोच सकता है, और वे लोग भी जो भोग विलास से दूर भागते हैं। राजा शुद्धोधन कहते हैं, अर्थात वे लोग जो दुर्बल हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमें सिद्धार्थ को दुख, दुखी और दुर्बलता से दूर रखना है। गरीब, रोगी और वृद्धों से सिद्धार्थ को दूर रखना है, जिससे उन्हें देखकर सिद्धार्थ के मन में दुख पैदा ना हो। यह सुनकर राजा शुद्धोधन के मंत्री राजा से कहते हैं, महाराज, परंतु यह तो असंभव है। राज्य में गरीब, वृद्ध और रोगी तो रहेंगे ही, भला इन सब से सिद्धार्थ को दूर कैसे रखा जा सकता है। मंत्री की बात सुन सेनापति कहते हैं, एक उपाय है राजन। राजा पूछते हैं, कैसा उपाय सेनापति? सेनापति कहते हैं, क्यों ना हम राज्य के सभी दुखों को राज्य से बाहर कर दें? क्यों ना हम राज्य के सभी गरीब, वृद्धों और रोगियों को राज्य से बाहर निकाल दें? सेनापति की बात सुन मंत्री कहते हैं, यह असंभव है सेनापति, हम लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। राजा कहते हैं, हम अन्याय नहीं करेंगे, बदले में उन्हें उत्तम जीवन देंगे। मंत्री पूछते हैं, वो कैसे महाराज? राजा कहते हैं, हम उन्हें ऐसी जगह भेजेंगे जहां रोगियों को इलाज मिलेगा, गरीबों को रोटी मिलेगी और वृद्धों को मान सम्मान मिलेगा। बहुत देर विचार विमर्श करने के बाद अंत में यह तय कर दिया जाता है कि एक नई नगरी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें राज्य के सभी गरीब, वृद्ध और रोगियों को भेज दिया जाएगा। राज्य के सभी लोग, यहाँ तक कि रानी प्रजापति भी इस निर्णय के विरुद्ध होती हैं, परंतु राजा शुद्धोधन अपनी जिद के आगे किसी की नहीं मानते। गरीब, रोगी और वृद्ध रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, पर उनकी एक नहीं सुनी जाती। उन्हें घसीटकर, मार पीट कर नई नगरी में ले जाकर फेंक दिया जाता है। कहा जाता है कि जिस रात सभी वृद्धों, रोगियों और गरीबों को नई नगरी में भेजा जा रहा था, जिस समय उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल था, उसी रात सिद्धार्थ के भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे सो रहे थे और आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। समय बीतता है और वे सभी बातें जो सिद्धार्थ से छुपाई गई थीं, एक एक कर कर सिद्धार्थ के सामने आती हैं। बुद्ध कहते हैं, 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सिद्धार्थ के पिता सत्य को छिपाने की कोशिश करते हैं और अंत में इस कार्य में वे असफल होते हैं।